हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं अपने चैनल कहानियाँ मन भाती में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, यदि हम किसी पर दया करते हैं या कोई ऐसा मजबूरी में होता है कि जिसको बहुत ही मदद की ज़रूरत होती है और हमने मदद कर दी, तो हमेशा ये उम्मीद रखेगा कि हमें उसका उसका कहीं ना कहीं रिवार्ड मिलता है, अवश्य मिलता है। वैसे भी आप समझने के लिए इतनी सी बात समझ सकते हैं, दया का उल्टा क्या होता है? याद, है ना? क्योंकि वो व्यक्ति फिर आपको कभी नहीं भूलता और हमेशा आपको याद रखता है। एक बहुत बड़े डॉक्टर थे, उनका बहुत बड़ा हॉस्पिटल था। अचानक एक उनके यहाँ केस आया जिसमें एक व्यक्ति की एक्सीडेंट से बहुत ही बुरी तरह वो जख्मी था। इतनी बुरी तरह जख्मी था, पर अभी एकदम से घर वालों का नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से नहीं। तो फिर डॉक्टर जो उस हॉस्पिटल के मालिक थे, मेन डॉक्टर थे, उनको बुलाया गया कि इनका क्या करना है। उन्होंने उस व्यक्ति को देखा तो एकदम चौंक गए। उन्होंने कहा इनको एकदम ओटी में ले चलो, ऑपरेशन थिएटर में लेके जाओ। और वो वहाँ पर खुद जो बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने खुद उसका 5-6 घंटे लगा के ऑपरेशन किया। 2-3 सर्जरी थी वो की, और जब वो स्टेबल हो गया पेशेंट, उसको फिर रूम में शिफ्ट कर दिया। और उन डॉक्टर ने बोला कि सुनिए, जितने भी स्टाफ है सबको ये बोल दीजिए कि इनका विशेष ध्यान रखा जाए और समय समय पर आप मुझे रिपोर्ट देते रहिएगा कि उसकी क्या प्रोग्रेस है इस पेशेंट की। तो सब लोगों ने, स्टाफ ने समझा कि पता नहीं कोई पहचान का है, या किसी ने ध्यान नहीं दिया और उसका ट्रीटमेंट चलने लगा। फिर धीरे धीरे उनके घर वाले आ गए। इतना बड़ा हॉस्पिटल देख के वो भी बहुत बड़ा, उनको ये लग रहा था कि हमारे पेशेंट को ट्रीटमेंट तो अच्छा मिल रहा है, पर पता नहीं कितनी फ़ीस होगी, कितना हो। अब बेचारे मिडिल क्लास फैमिली थी, वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। कहाँ तो उनको लग रहा था कि ट्रीटमेंट सही चल रहा है, और कहाँ उनको ये भी दुख थी कि हम पैसे का इंतजाम कैसे करेंगे। तो और जब भी कभी वहाँ पर पैसे की बात करते तो वो बोलते कि वो डॉक्टर साहब बता देंगे आपको। अब एक दिन उनकी वाइफ डरते डरते वहाँ मेन डॉक्टर के पास आई, जिन्होंने ये सबको बोल रखा था कि बहुत अच्छे से पेशेंट का ध्यान रखना है। उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब, आप मुझे प्लीज़ थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए कि कितना पूरा खर्चा आएगा, कितना बिल बनेगा, ताकि मेरे पास थोड़ी ज्वेलरी है, वो है, तो मैं अपना देखती हूँ, हिसाब किताब लगाती हूँ कि मैं कर पाऊँगी कि नहीं, कितना कर पाऊँगी। डॉक्टर ने बोला आपको अपनी ज्वेलरी बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप देख लूँगा, आपको बता दूँगा, आप बिल्कुल निश्चित रहिए और अपने पेशेंट का ख्याल रखिए, अपने हस्बैंड का ख्याल रखिए और उनकी सेवा करिए। तो चलो कोई बात नहीं, वाइफ चली गई और अपना सेवा करने लगी। तो करीब करीब 1 महीने में वो ऐसे हो गए थे पेशेंट कि वो ठीक हो गए। मतलब ऐसे हो गए कि उनको छुट्टी दी जाने वाली थी। अब छुट्टी का टाइम आ गया, फिर उनकी वाइफ को बड़ा टेंशन हुआ। बीच बीच में उनके हस्बैंड भी पूछते थे कि भाई क्या है, कितना खर्चा आएगा, कैसे करेंगे, किस तरह से हिसाब किताब लगाएंगे। भाई सबको लगता है कि पेमेंट तो करना ही है ना। अब जब छुट्टी वाला दिन आया तो फिर वो बिलिंग काउंटर पर फिर वाइफ गई और उन्होंने बोला कि अब तो मेरा बिल बना के दे दीजिए, देख लीजिए फिर मेरे को क्या करना है क्या नहीं। उन्होंने कहा नहीं, आपको और हम जो पेशेंट हैं जब डिस्चार्ज होंगे, हम आपको मेन जो हमारे डॉक्टर साहब हैं हम उनके पास ले जाएंगे, आप उनसे बात कर लीजिएगा। तो वाइफ ने कहा ठीक है। फिर भी बेचारी डरते डरते वो जितना उसके पास थोड़ा जो भी रुपए थे सब लेके आई। उसको लगा डिस्चार्ज के टाइम जितना भी होगा वो करेगी। अब जब वो केबिन में पहुंचे डॉक्टर साहब के, और साथ में वो अपने हस्बैंड को भी लेके गई थी व्हील चेयर पे, जिनको डिस्चार्ज होना था। तो जब डॉक्टर साहब और वो आमने सामने बैठे तो डॉक्टर साहब एकदम बोले, क्या विवेक भाई, आपने मुझे पहचाना? पेशेंट का नाम विवेक था। तो पेशेंट पहले तो उनको देखता रहा। उन्होंने कहा हाँ, जब भी आप राउंड पे आते थे मुझे लगता तो था कि ये चेहरा देखा हुआ है, पर मैं आपको पहचान नहीं पाया। कह रहे चलो मैं आपको बताता हूँ तो आप ज़रूर मुझे पहचान पाओगे। कह रहे आपको याद है, एक रात की बात है कि मैं अपनी फैमिली के साथ कहीं घूम कर आ रहा था। घूम कर आते हुए रास्ते में एक सुनसान इलाका पड़ा।
और शाम का धुंधलका हो गया था और एकदम मेरी कार ख़राब हो गई और आसपास जंगल थे, जंगली जानवरों का भी डर था। हमारी पूरी फैमिली को और मुझे तो बस काटो तो खून नहीं कि कैसे होगा, कैसे शहर पहुंचेंगे। कोई जंगली जानवर आ गया और कोई आते जाते कोई दिख भी नहीं रहा था, और जो दिख भी रहे थे इक्का दुक्का कार या कुछ, हम मदद के लिए हाथ बढ़ा रहे थे, कोई में हमारी मदद नहीं कर रहा था। और इतने में आप भगवान बन के मोटरसाइकिल पे आए और हमने जैसे सबको इशारा कर रहे थे, आपको भी इशारा किया, तो आप एकदम अपनी मोटरसाइकिल रोक दी और आपने कहा कि हाँ आपको क्या प्रॉब्लम है। हमने अपनी समस्या बताई तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मेरी छोटी सी गैराज है, मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ। फिर उसने कार देखी, फिर उसने मुझे बिठा के अपने गैराज ले गया 4-5 किलोमीटर दूर। वहाँ से जो भी जितने भी उपकरण लेके आने थे वो लेके आए, कार को ठीक करी और जब तक हमें विदा नहीं कर दिया तब तक, और साथ में घर से चाय भी बनवा के लाए। उस टाइम पर विवेक भाई आप हमारे लिए क्या थे, बिल्कुल भगवान थे। और उसके बाद जो आपने कहा वो शब्द आज तक मेरे कान में गूंजते हैं और मैं उसी हिसाब से चलता हूँ। जब मैंने आपको पैसे देने की बात कही तो आपने ये कहा कि जब किसी को भी इस तरह से मदद की ज़रूरत होती है तो मेरा ये नियम और सिद्धांत है कि मैं मदद करता हूँ पर उनसे पैसे नहीं लेता। और मुझे ये विश्वास है कि इस काम का, इस कर्म का हमेशा कोई ना कोई रिवार्ड मुझे देगा। और कौन देगा? ईश्वर देगा। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की मदद करते हैं तो ज़रूर ईश्वर कोई ना कोई रिवार्ड देता है। और डॉक्टर साहब आगे बोले कि उसके बाद इन शब्दों ने मेरे मन पे ऐसा जादू किया कि मैं कभी भी जब भी कोई इस तरह से अचानक कोई ऐसे आता है कि उसको एकदम मदद की ज़रूरत है और उसके पास कोई साधन नहीं है, मैं ज़रूर उसकी मदद करता हूँ। और ईश्वर की कृपा से जैसा हॉस्पिटल मेरा पहले चल रहा था उससे कहीं ज़्यादा मेरा हॉस्पिटल ज़्यादा चलता है और ज़्यादा कमाई होती है। और अब आप बताइए, क्या मुझे आपसे पैसे लेने चाहिए? क्या आपसे मुझे बिल लेना चाहिए? तो विवेक भाई कुछ नहीं बोले, निरुत्तर हो गए, क्योंकि वो भी उन्हीं सिद्धांत पर काम करते हैं और उन्हीं सिद्धांतों को डॉक्टर साहब ने अपनाया। तो उन्होंने हाथ जोड़ दिए और सच में बोला कि आज तो ये प्रूफ हो गया कि जब हम कोई अच्छे कर्म निस्वार्थ भाव से करते हैं तो ईश्वर उस कर्म का फल हमें ज़रूर देता है। दिया कि नहीं? एकदम एक्सीडेंट से कोई हाथ भी नहीं लगाता और उनको इतना अच्छा ट्रीटमेंट मिला और इतना उनकी केयर की गई कि जो बिल्कुल नाउम्मीद हो गए थे वो बिल्कुल ठीक होने लगे, है ना। तो यही दोस्तों कर्म का सिद्धांत है कि हम जैसे कर्म करेंगे ईश्वर कहीं ना कहीं उसका फल हमें देता ही देता है। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? कई बातें ऐसी होती हैं आम जिंदगी में, हम छोटे मोटे इस तरह की कर्म करें, इस तरह करें, कहीं ना कहीं हमें फल ज़रूर मिलता है। इसको प्रैक्टिकली महसूस करने की, कोई छोटा सा भी बच्चा है, उसने अपने दोस्त को ही उसने कहा अरे आज मेरा पेपर है, मेरे को पेंसिल चाहिए, मैं पेंसिल भूल आया, मुझे स्केच कैसे बनाऊंगा। और आपने कहा अच्छा चल, मैं अपनी पेंसिल, मेरे पास एक ही पेंसिल है, मैं आधी तोड़ के तुझे दे देता हूँ, आधी से तू स्केच बना लियो, आधी से मैं बना लूँगा। दोनों को उसने छील दी। तो आप यकीन मानिए दूसरा बच्चा जब आपको कुछ ज़रूरत होगी वो भी आपकी हेल्प करेगा। तो जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे जो वो हेल्प का रूप है वो थोड़ा बड़ा होता जाएगा, पर यकीन मानिए हम किसी की मदद करेंगे तो उसका प्रत्युत्तर हमें ज़रूर मिलेगा। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? आपको कहानी अच्छी लगी हो तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और अगली कहानी में फिर से जल्दी से लेके आऊँगी और फिर से आपसे ढेर सारी बातें करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।